जी, आज का जो हमारा टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। सबसे पहले ये याद रखें कि जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है या ज़री पॉलिसी जिसको हम कहते हैं, ये हर मुल्क का जो मरकज़ी बैंक होता है वो इसको इख्तियार रखता है, वो इसका जिम्मेदार होता है। तो सबसे पहले हम जो है सेंट्रल बैंक या मरकज़ी बैंक को डिफाइन करेंगे। मरकज़ी बैंक एक ऐसा बैंक होता है जिसका अव्वलीन मकसद मुल्क में शरह सूद को कंट्रोल करना होता है, मुनाफा कमाना इसके लिए दूसरे दर्जे की हैसियत रखता है, सानवी हैसियत रखता है। यानी ये बैंक जो है मुनाफा भी कमाता है, मरकजी बैंक मुनाफा भी कमाता है, लेकिन मुनाफा कमाना इसका अव्वलीन मकसद नहीं होता। इसका अव्वलीन मकसद होता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, ज़र की रसद को कंट्रोल करना, और ये काम वो करता है शरह सूद के जरिए, शरह सूद को कम या ज़्यादा करके। तो मरकजी बैंक एक ऐसा इदारा होता है जिसका अव्वलीन मकसद मुल्क में ज़र की रसद को कंट्रोल करना होता है और नफ़ा कमाना इसके लिए सानवी हैसियत रखता है। ये तो सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन है। इसके बाद जो सेंट्रल बैंक की पॉलिसी होती है उसको हम मॉनेटरी पॉलिसी या ज़री पॉलिसी कहते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? मरकजी बैंक ज़र की रसद को कंट्रोल करने के लिए जो तरीके इख्तियार करता है उसको मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है। मरकजी बैंक ज़र की रसद को कंट्रोल करने के लिए, ज़र की रसद को मुस्तहकम रखने के लिए जो तरीके इख्तियार करता है वो मॉनेटरी पॉलिसी कहलाती है। अब जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है इसके मकासद क्या क्या होते हैं? इसके बहुत से मकासद हैं, लेकिन याद रखें कि इसका जो प्राइमरी मकसद होता है, जो बेसिक मकसद होता है, वही होता है शरह सूद को कंट्रोल करना, ज़र की रसद को मुस्तहकम रखना। क्योंकि ज़र की रसद के कम या ज़्यादा होने से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, अफराते ज़र और तफरीते ज़र, इन दोनों का अंदेशा होता है। ज़र बहुत ज़्यादा मीशत में आ जाए तो वो इन्फ्लेशन का सबब बनता है, महंगाई का, कीमतों में इजाफे का सबब बनता है, और अगर ज़र की मिक़दार बहुत कम हो जाए तो वो कीमतों में कमी का सबब बनती है, डिफ्लेशन का सबब बनती है। तो इन दोनों से जो है मीशत को, यानी गर्म बाजारी से और सर्द बाजारी से बचाना, ये ज़र की रसद को कंट्रोल करके मरकजी बैंक ये पॉलिसी इख्तियार करता था। मरकजी मॉनेटरी पॉलिसी से क्या मुराद है? मरकजी बैंक ज़र की रसद को कंट्रोल करने के लिए जो तरीके इख्तियार करता है वो उसकी मॉनेटरी पॉलिसी या ज़री पॉलिसी कहलाती है। अब इसके जो अगराज़ और मकासद हैं उसमें नंबर 1 बुलंद रोज़गार का हुसूल। याद रखें कि जो रोज़गार होता है, एम्प्लॉयमेंट होती है, अगर अनएम्प्लॉयड लोग रह जाएं, लोग बेरोजगार अगर रह जाएं तो उसका नुकसान क्या होता है? उसके जो है दो बड़े नुकसान होते हैं। एक तो ह्यूमन रिसोर्सेज ज़ाया होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज यानी इंसानी ज़राए, क्योंकि इंसान जो है उसकी एक उम्र होती है काम करने का, एक दौरानिया होता है, एक पीरियड होता है। उस पीरियड के बाद यानी आदमी जो है वो अर्ली एज में भी काम नहीं कर सकता, जिसे बचपन कहते हैं, और जो ओल्ड एज होती है उसमें भी आमतौर पर काम नहीं कर पाता। और फिर जाहिर बात है एक फितरी अमल है कि इंसान ने मरना भी होता है। तो अगर किसी इंसान को काम ना मिले तो एक्चुअली हम क्या कर रहे होते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज को, इंसानी ज़राए को ज़ाया कर रहे हैं। और दूसरा इसका जो पहलू होता है मुआशी तौर पर, वो होता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो कुदरती ज़राए हैं, वो भी ज़ाया हो रहे होते। यानी अगर उस आदमी को काम मिलता तो वो उन ज़राए को इस्तेमाल में लाता और इससे उसको भी फ़ायदा होता और मुल्क को भी फ़ायदा होता। तो मरकजी जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है इसके ज़रिए इस तरह की मॉनेटरी पॉलिसी तैयार की जाती है कि रोज़गार की सतह जो मुल्क में बुलंद हो, और कोशिश करता है हर मुल्क कि अपने मुल्क के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार फराहम करे, जिसे हम मुकम्मल रोज़गार का नाम देते हैं। वो तो खैर एक आइडियल सिचुएशन होती है कि मुल्क में जितने काम करने के काबिल अफराद हैं तमाम को उनकी सलाहियतों के मुताबिक काम मिल जाए। ये तो एक आइडियल सिचुएशन होती है, लेकिन मंजिल यही होती है। हर मुल्क ये कोशिश करता है कि वो फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को रोज़गार दे। तो ये पहला मकसद होता है मॉनेटरी पॉलिसी का कि रोज़गार को जो वो बढ़ाया जाए, उसमें इजाफा किया। नंबर 2 करेंसी की खारजी कदर को मुस्तहकम रखना। किसी भी मुल्क की जो एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स होती है, दरामदात और बरामदात होती हैं, जब हम दूसरे मुल्कों से लेन देन करते हैं तो हर मुल्क की करेंसी को, जिस मुल्क के साथ आप लेन देन करेंगे उसके साथ फिर उसको एक्सचेंज किया जाता है, उसके साथ उसको बदला जाता है, जिसको हम एक्सचेंज रेट का नाम देते हैं। अगर करेंसी की जो कदर है उसमें आए रोज़ फ्लक्चुएशन आती रहे, आए रोज़ उसमें उतार चढ़ाव होता रहे, तो
जो लोग एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते हैं, मुल्क के जो ताजर बाहर से माल मंगवाते हैं उनको हम इम्पोर्टर्स कहते हैं, और जो बाहर भिजवाते हैं उनको एक्सपोर्टर्स कहते हैं, बरामदी ताजर और तरामदी ताजर। वो दोनों जो है फिर हेजिटेशन का शिकार होते हैं, दोनों ही जो है वो हिचकिचाहट का शिकार होते हैं, क्योंकि उन्होंने सौदे करने होते हैं, आगे एग्रीमेंट्स करने होते हैं, माल भिजवाने वालों ने भी और माल मंगवाने वालों ने। तो जब आपकी करेंसी फ्लक्चुएट हो रही हो, बार बार फ्लक्चुएट हो रही हो, तो उनको मुआहदे करने में जो है वो दिक्कत का सामना होता है, उनको परेशानी का सामना होता है। तो मरकजी जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, इसके जरिए मरकजी बैंक ये कोशिश करता है कि जो करेंसी की कदर है उसमें आए रोज तब्दीलियाँ ना हो और बेजा तब्दीलियाँ ना हो, इसको स्टेबल रखा जाए, मुस्तहकम रखा जाए, ताकि जो मुल्क की तिजारत है, बैनुल-अक़वामी तिजारत दूसरे मुल्कों के साथ वो जो है वो स्मूथली चल सके। मुआशी तरक्की की रफ्तार को बढ़ाना, ये मॉनेटरी पॉलिसी हो या फिस्कल पॉलिसी हो, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ होता है, मुआशी तरक्की की जो रफ्तार होती है, इसको बढ़ाना एक बुनियादी मकासद में शामिल होता है, दोनों पॉलिसी। अब ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, ये एक अलग सब्जेक्ट है, एक अलग टॉपिक है, इसको हम हमारी किताब का जो इसका दूसरा हिस्सा है, सेकंड पार्ट है, जिसमें से हमें 4 क्वेश्चन आपके होते हैं, आपने 2 करने होते हैं, इसमें तफसील के साथ हम फिर वहाँ पर जाकर इसको पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ यूँ हम इसको रफली डिफाइन कर लेते हैं कि मुआशी तरक्की से मुराद होता है कौमी आमदनी को बढ़ाना, फीकस आमदनी को बढ़ाना, रोज़गार में इजाफा करना, लोगों की खुराक की सहूलतों को बेहतर करना, रिहाइश की सहूलतों को बेहतर करना, ट्रांसपोर्टेशन को, मेडिकल फैसिलिटीज़ को, जो पावर सप्लाईज हैं, बिजली, गैस वगैरह, इनको बेहतर बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो बुनियादी ढांचा होता है जिसमें सड़कें हैं, ट्रेन है, या जो कम्युनिकेशन सिस्टम है जो आपस में लोगों का रब्ता करता है, जिसमें अखबारात हैं, रसायल हैं, रेडियो है, नेट है, मोबाइल है, इनकी सर्विसेज को बेहतर करना, ये सारा कुछ मिला के जो है इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट का नाम दिया जाता है। इसके बारे में मुख्तलिफ आरा हैं इकोनॉमिस्ट की, माहिरीन की, मुआशी तरक्की क्या होती है। बहरहाल जो इसकी कोई यूनानिमस डेफिनेशन नहीं है, ऐसी डेफिनेशन नहीं है मुआशी तरक्की की जिस पर सारे ही मुतफिक होंगे, ये एक डेफिनेशन है, फाइनल हो गई है, अब इस पर किसी को एतराज़ नहीं, ऐसा नहीं है, ये बदलती रहती है, वक्त के साथ साथ इसको रीडिफाइन किया जाता है, रीविजिट किया जाता है, और जो मौजूद दौर होता है, जो ज़माना चल रहा होता है, उसके मुताबिक उन डेफिनेशंस को ढाला जाता है। तो मुआशी तरक्की करना भी, मुआशी तरक्की की रफ्तार को बढ़ाना, GNP और GDP जो पढ़ा है, याद है कि ये दूसरे चैप्टर में हमको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को, इनको बढ़ाना, ये भी मॉनेटरी पॉलिसी के मकासद में शामिल होता है। इसके बाद शरह सूद को कंट्रोल करना, जो इंटरेस्ट रेट होता है किसी मुल्क के अंदर, ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक इंडिकेटर होता है, बहुत बड़ा मुआशी जो है अशारिया होता है। इसके ज़रिए आपकी किसी भी मुल्क की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, जो मुआशी सरगर्मियाँ होती हैं, उनमें शरह सूद का बहुत अहम किरदार होता है। तो मरकज़ी बैंक अपनी इस पॉलिसी के ज़रिए शरह सूद के वो रेट तय करता है जो मुल्क के लिए मुनासिब हो, मुल्क के हालात के मुताबिक हो, मुल्क के जो भी सिचुएशन चल रही हो करंट, उसके मुताबिक उसको कामयाब ज़्यादा करता है और मईशत को हचकोलों से बचाने की कोशिश करता है। इसके बाद कसाद बाजारी और गर्म बाजारी दोनों से बचाना, इसमें कसाद बाजारी का लफ्ज़ होता है, लेकिन इसमें गर्म बाजारी जो है वो भी शामिल है। इन मईशत को तिजारती चक्करों से महफूज रखना, इस पॉलिसी के ज़रिए अगर गर्म बाजारी है तो उसमें जो है टाइट किस्म की मॉनेटरी पॉलिसी, सख्त किस्म की मॉनेटरी पॉलिसी इख्तियार की जाती है, और अगर सख्त बाजारी हो तो फिर नरम किस्म की जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी को इख्तियार किया जाता है। नंबर 6 पे सोने के ज़खायर को कम होने से बचाना। गोल्ड जो है, याद रखें कि ये इंटरनेशनल करेंसी है और ये बहुत पुराने वक्तों से है, और अभी मॉडर्न दौर के अंदर भी गोल्ड एक ऐसी करेंसी है जिसको कोई भी शख्स, कोई भी मुल्क लेने से इनकार नहीं करता। गोल्ड के जितने ज़्यादा रिजर्व्स होंगे किसी भी मुल्क के पास, ये अच्छा समझा जाता है, क्योंकि जो बाकी करेंसीज हैं, जिनको पेपर करेंसियाँ जो होती हैं, जैसे पाकिस्तानी रुपया है, डॉलर है, पाउंड है, यूरो है, इनकी जो कदर कीमत है उसमें कभी भी कोई मसला पेश आ सकता है। लेकिन सोना जो है, गोल्ड, वो एक ऐसी करेंसी है, एक तो कोई भी मुल्क उसे इनकार नहीं करता, इसको तो हर मुल्क कोशिश करता है कि वो सोने के जो है मुनासिब ज़खायर में वो अपने मुल्क में महफूज रखे,
मरकज़ी बैंक इस पॉलिसी के जरिए कोशिश करता है कि मुल्क में जो गोल्ड है उसके जो रिजर्व जो है वो एक मुनासिब सतह पर बरकरार है। जी ये इसके मकासद हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। इसके बाद नेक्स्ट जो हिस्सा है इसमें से कुछ हमारा टॉपिक जो है वो है टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ज़री पॉलिसी के आलाते कार। ये जो मरकज़ी बैंक है ये वाली जो पॉलिसी है मॉनेटरी पॉलिसी, इसको किन तरीकों से इख्तियार करता है, अमल में किस तरह लेकर आता है, इम्प्लीमेंट किस तरह करता है। तो ये दो तरीके हैं, एक मिकदारी तरीके कहलाते हैं, क्वांटिटेटिव मेथड्स हम इनको कहते हैं, और एक मियारी तरीके कहलाते हैं जिनको हम क्वालिटेटिव मेथड्स कहते हैं। इन दोनों में फ़र्क क्या है, बुनियादी फ़र्क क्या है? क्वांटिटेटिव मेथड से मिकदारी तरीके वो तरीके जिनके ज़रिए मरकज़ी बैंक ज़र की रसद पर बराह रास्त असरअंदाज होता है, डायरेक्टली मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, उनको हम मिकदारी तरीके कहते हैं। वो 5 हैं। और इसके बाद क्वालिटेटिव मेथड्स, मियारी या वस्फी तरीके। इसके अलावा मरकज़ी बैंक डायरेक्ट ज़र की रसद पर हाथ डालने की बजाय, कंट्रोल करने की बजाय बाज़ औक़ात इनडायरेक्ट मेथड्स भी इस्तेमाल करता है। जब मरकज़ी बैंक ज़र की रसद को इनडायरेक्ट तरीके से, बिलवास्ता तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो उनको हम मियारी या तरीके या क्वालिटेटिव मेथड्स कहते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम इंशाल्लाह जो है ये क्वालिटेटिव मेथड्स और क्वांटिटेटिव मेथड्स इनको पढ़ेंगे इंशाल्लाह।